Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your maths teacher and this is your mathematics book for class 7. In the previous lectures, we have discussed the definition of set and two forms of the set, that is descriptive form and tabular form. Now, in this class, we will discuss the third form of the set, that is set builder form. Now, what is set builder form? In this form, a journal element is denoted by a variable x and its characteristic property is mentioned, which is common to all the elements of the set. For example, we have a set that is first 10 natural number. Now, अब मेरे पास फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का एक सेट गिवन है. अब इस सेट को मैंने सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है. तो देखिए बच्चों, किसी भी चीज़ को बिल्ड करने के लिए टूल्स की ज़रूरत होती है. इसी तरह सेट को बिल्ड करने के लिए भी हमारे पास दो टूल्स हैं. द फर्स्ट वन, एक ये सिंबल स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन हमने यूज़ करना है. इसका मतलब है सर्च डेट. क्लियर? एंड अनदर सिंबल जो मेरे पास है वो है बिलोंग्स टू. नाउ बिलोंग्स टू का सिंबल आप लोगों ने किस तरह ड्रॉ करना है? आप लोगों ने एक स्मॉल सी ड्रॉ करना है और उसके दरमियान एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. तो ये सिंबल कहलाएगा बिलोंग्स टू. नाउ इन दोनों सिंबल के ज़रिए हम सेट को बिल्ड करना सीखेंगे. नाउ सेट मेरे पास था फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. मैंने इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी आप लोगों के सामने लिखी ताकि वो भी रिवाइज हो जाए आपको. एंड टेबुलर फॉर्म में तो क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है. नाउ अब हम सीखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह राइट करेंगे. सबसे पहले आप लोगों ने सेट का नाम लिखना है, दैट इज ए इक्वल्स टू ब्रेसेस स्टार्ट. क्लियर? नाउ एक्स लिखना है जिस तरह ऊपर डेफिनेशन में गिवन था, दैट इज एक्स इज अ जर्नल एलिमेंट. क्लियर? तो x इन तमाम नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा. इन तमाम नंबर्स को हम राइट नहीं करेंगे, जस्ट हम यहाँ पर x लिखेंगे. क्लियर? दूसरी बात जो मैंने ऊपर आपको कही थी वो थी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. अब नंबर्स तो मेरे पास डिफरेंट नंबर्स भी है, बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन ये कौन से नंबर्स हैं? ये मेरे पास नेचुरल नंबर्स हैं. तो वो प्रॉपर्टीज मैंने शो करनी है कि x इज अ नेचुरल नंबर्स. क्लियर? जो नंबर्स मेरे पास है वो कौन से नंबर्स हैं? वो नेचुरल नंबर्स हैं. क्लियर? तो स्टार्ट में मैंने x लिखना है, फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. स्ट्रेट लाइन मीन सर्च डेट. क्लियर? उसके बाद आप लोगों ने वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करनी है कि ये नंबर्स कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ से हमने लिए हैं. तो मैं लिख रहा हूँ x इज नेचुरल नंबर्स, बट वी हैव अ लॉट ऑफ नेचुरल नंबर्स. बहुत सारे मेरे पास नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 10 एंड 10 से लेस जो नंबर्स हैं वो मैं राइट करूँगा. तो मैं लिख रहा हूँ लेस देन एंड एक लाइन में नीचे ड्रॉ करूँगा. इट्स मीन इक्वल, मीन 10 भी इस सेट में शामिल है. क्लियर? और लास्ट में आप लोगों ने ब्रेसेस को क्लोज कर देना है. इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, दैट इज x सर्च डेट x इज नेचुरल नंबर्स एंड इज लेस देन 11. अब देखिए मैंने यहाँ पर कोई इक्वल का साइन यूज नहीं किया बिकॉज यहाँ पर
11 से जो लेस नंबर्स हैं वो मैंने लिखने। 11 से जो लेस नेचुरल नंबर्स है उसमें 10 भी इंक्लूड है, 9, 8, 7, इस तरह तमाम नंबर्स मेरे पास यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। क्लियर? और ये सबसे शॉर्टकट तरीका स्मॉल तरीका है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यस x मीन जो नंबर्स आपके पास है, तमाम नंबर्स को लिखने की बजाय मैं जस्ट x लिख रहा हूँ। x represent all the numbers in the set. x belongs to natural numbers such that x is less than equal to 10. या आप इसको इस फॉर्म में लिख ले तो ये सबसे आसान तरीका है। a equals to x such that x belongs to natural number and less than equal to 10. Clear? अब आपकी मर्जी, आप लोगों को ये इजी लग रहा है आप इस फॉर्म में भी लिख सकते या इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, और ये सिंबल भी आप यूज करके, ये बिलोंग्स टू का सिंबल भी यूज करके आप सेट बिल्डर के फॉर्म में किसी भी सेट को एक्सप्रेस कर सकते हो। नाउ इन तीनों फॉर्म जो मैंने आप लोगों के लिए लिखे, इसमें मैंने बिलोंग्स टू का सिंबल जस्ट यहाँ यूज किया। वाई आई यूज बिलोंग्स टू सिंबल हियर? बिकॉज जब आप नेचुरल नंबर्स को सेंटेंस फॉर्म में लिखोगे, देखिए नेचुरल नंबर्स, फिर यहाँ पर बिलोंग्स टू का सिंबल नहीं आएगा। लेकिन जब आप नेचुरल नंबर की नोटेशन यूज करोगे, दैट इज n रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर, तो तब आप लोगों ने बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करना है। क्लियर? नाउ आई होप आपको सेट जो एक एग्जांपल मैंने आपको करा इसकी समझ आ चुकी होगी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी यूज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हम इसलिए यूज करते हैं कि जब हमारे पास बहुत बड़ा सेट आ जाए, लेट सपोज अगर मैं ये कहूं कि एक सेट लिखे दैट इज सेट ऑफ फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स। अब सेट ऑफ फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स में आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसी सेट को आप इजीली बिल्ड कर सकते हो। किस तरह हम बिल्ड करेंगे? तो देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स का सेट बिल्ड करना है, तो सबसे पहले मैं एक नाम दे रहा हूं दैट इज ए। आप कोई भी नाम दे सकते हो, बी, सी, डी, व्हाटएवर, इंग्लिश अल्फाबेट्स आप यूज कर सकते हो लेकिन कैपिटल। क्लियर? मैं लिख रहा हूं x बिकॉज नंबर, बहुत ज्यादा नंबर्स होंगे, उन तमाम नंबर्स को x रिप्रेजेंट करेगा। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, सर्च डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड इज लेस देन और इक्वल टू 1000। तो आप लोगों ने देखा मैंने विद इन अ शॉर्ट टाइम में 1000 नेचुरल नंबर्स इजीली बिल्ड कर लिए। तो सेट बिल्डर हमें ये फैसिलिटेट करता है कि कोई भी बड़े से बड़ा सेट आप इजीली बिल्ड कर सकते हो। नाउ कम टुवर्ड्स द एक्सरसाइज क्वेश्चन, पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब फर्स्ट पार्ट मेरे पास है 1, 2, 3 अप टू 20। अब इस सेट को मैंने सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है, तो किस तरह मैं लिखूंगा? तो देखिए बच्चों, a इक्वल्स टू ब्रेसेस स्टार्ट x सच दैट x इज नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 20। या अगर मैं नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं यहां पर बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करूंगा। क्लियर? x बिलोंग टू नेचुरल नंबर n एंड इज लेस देन इक्वल टू 20। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है a, e, i, o, u। ये मेरे पास वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, तो इसको मैं किस तरह बिल्ड करूंगा? देखिए, b इक्वल्स टू ब्रेसेस स्टार्ट x such that x is the vowels of English alphabets and braces closed। now next part मेरे पास है पिशावर, लाहौर, कराची एंड क्वेटा। अब इसको मैंने किस तरह बिल्ड करना है? c इक्वल टू ब्रेसेस स्टार्ट x such that
X is the capitals of provinces of पाकिस्तान। और लास्ट में मैंने ब्रेसेस को क्लोज कर देना। नेक्स्ट पार्ट इज D is the set of odd numbers. Now D equal to braces start X such that X is an odd numbers. Now इस पार्ट में ज़रा देखिए, यहाँ पर ना ही कोई एंडिंग गिवन है कि यहाँ तक नेचुरल नंबर्स आप लोगों ने लेने, ना ही पॉजिटिव के बारे में गिवन है, ना ही नेगेटिव के बारे में। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी इन्फिनिट सेट है, तो इसका जो सेट बिल्डर होगा वो भी इन्फिनिट सेट ही होगा। तो X such that X is an odd number और ब्रेसेस क्लोज्ड। आई होप आपको सेट बिल्डर फॉर्म की भी समझ आ चुकी होगी। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस तरह करना है कि आप लोगों को 29 अप्रैल को टास्क मिलेगा, वही टास्क आप लोगों ने अपनी नीट कॉपी में करना है। बिकॉज जितने भी लेक्चर्स मैंने आपको डिलीवर किए वो तमाम लेक्चर्स के ज़रिए ही वो टास्क सॉल्व होगा ना। कॉपी में आप लोगों ने इसको किस तरह लिखना है, सबसे पहले आप लोगों ने कॉपी पे कवर चढ़ाना है, क्लियर, जो प्लास्टिक का कवर होता है वो चढ़ाना है। नाउ स्टार्ट के 3 पेजेस आप लोगों ने उस पर कुछ भी नहीं लिखना, वो आप लोगों ने एज इट इज छोड़ने हैं। 4th पेज पर आप लोगों ने उस टास्क को सॉल्व करना है। क्लियर, आई होप आप लोगों को तमाम जो लेक्चर्स मैंने आपको सेट और फॉर्म्स ऑफ सेट के बारे में डिलीवर किए आपको समझ आ चुकी होगी। इस सेट बिल्डर पे भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बहुत प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को रिप्रेजेंट करेंगे। खुदा हाफिज़।